अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि लैलतुल क़द्र की जो कुछ निशानियाँ हैं, जिस तरह आपको महसूस होता है, कुछ लोग महसूस कर पाते हैं, ये अल्लाह की देन है, कोई महसूस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। कुछ कुछ ऐसी निशानियाँ जो एक आम इंसान महसूस कर सके, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। लेकिन मैं एक बात आपसे आज अपने दिल की करना चाहती हूँ, जिससे मेरा दिल बहुत दुखी भी है, अफसोस होता है। एक तो मुझे हज़रत अली करम वजह का ये जब कॉल याद आता है ना, कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, ये मैं समझती थी कि क्या मकसद है इसका। आप जिस पर एहसान करें उसके शर से बचे, वो क्यों आपके लिए, मतलब वो तो आपका एहसानमंद होगा या। लेकिन जिस तरह मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को अमल दरामद होते देखा है, मैं ये अपने से इसलिए बता रही हूँ करके कि आप सब लोगों ने भी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की होगी, या शायद हम उन लोगों में से भी हो सकते हैं कि हमने किसी के साथ ऐसा किया हो कि किसी ने हमारे साथ अच्छा रवैया और हम पर एहसान किया हो। एहसान तो खैर अल्लाह की ज़ात ही करने वाली है, लेकिन अल्लाह भी इंसानों को ही वसीला बनाता है। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी लत है कि आप किसी को अगर एक्नॉलेज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, इसको इज़्ज़त दिलाने की कोशिश करते हैं, उसकी मसाइल का हल करते हैं, और जब वो अंदर इन हो जाता है, उसको वो इज़्ज़त मिलने लगती है, तो वो अपने मोहसिन ही की जड़ें काटने पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। हमारे हर अदारे में आपको ये चीज़ मिलेगी, हर सियासी पार्टी में ये मसला मिलेगा, हर घर में मिलेगा, सास बहू के इश्यूज़ में मिलेगा, देवरानी जेठानियों के में मिलेगा, बहन भाइयों में मिलेगा। ये इतना बड़ा नासूर है। जब मैंने ये स्टडी किया, पढ़ना शुरू किया इस हवाले से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा ये इशू पॉलिटिक्स में भी, कि आप जिन लोगों को आप लाते हैं, बनाते हैं, इज़्ज़त दिलाते हैं, जो वो भी समझते हैं कि जी ये हम तो इसी के हकदार थे, हम तो पैदा ही इसके लिए हुए थे कि हमारे लिए सारी सीटें रखी जाएं। वो अपने मोहसिनों को यूँ भूलते हैं, उनकी जड़ें काटने का जो काम करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। इदारों में, तालीमी इदारों में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ ये ना होता हो, और सियासत में तो माजरत से बहुत ज़्यादा। और मैं एक और बात कहूँगी कि ये एक औरत होते हुए मैं कहती हूँ कि औरतों में बहुत ज़्यादा है, तो मर्दों में भी होगा, लेकिन औरतें तो मैं हैरान होती हूँ। जब मैं सोचती थी कि अब मैं कभी भी पीपल्स पार्टी के प्रो नहीं रही थी, मैं कभी भी किसी को आइडियलाइज़ नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने एक बार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनी, मैंने इनको जहाज़ से उतरते देखा, वो किसी बैरून मुल्क सफ़र में थी। तो पहले उस एज में इतना मेरा सियासत में कोई था भी नहीं ख़ास। तो वो गोद में उन्होंने बच्चों को लिया हुआ, एक को हाथ में पकड़ा हुआ, एक को गोद में। तो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पहली मुस्लिम मुल्क की एक प्राइम मिनिस्टर औरत थी, वो उतरते हुए, अभी मैं वो बच्चों का, वो BBC का इंटरव्यू भी मैंने देखा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, साथ साथ इंटरव्यू भी दे रही हैं। मुझे एक खुशी ये हुई कि ये एक औरत है जिसको इज़्ज़त मिली है, एक औरत है जिसने अपनी काबिलियत पे ये मकाम हासिल किया है। काबिलियत पे, कुछ शॉर्टकट्स पे नहीं, काबिलियत पे हासिल किया है। तो वो काबिल एहतराम है। उसमें सारी औरतों की इज़्ज़त इसमें पिना है। जो औरतें अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से ऊपर आती हैं, उसमें हमारी दूसरी वो औरतें जिनमें वो हार्ड वर्क करने की या वो एक मेहनत करने की सलाहियत नहीं होती, और वो उनकी जड़ें काटने पे पूरा ताकत, पूरा सोर्स इस तरह लगाती हैं कि उनको किसी तरीके से मनफी किया जा सके। अगर वो यही ज़ोर अपने काम पे और ये यकीन रखें कि अल्लाह ने जिसको जो इज़्ज़त देनी है उसको मिल के रहनी है, जिसको नहीं मिलनी उसको किसी सूरत में नहीं मिलनी, तो बजाय अल्लाह के हजूर बुरा बनने के, किसी की कैरियर तबाह करने के, किसी की स्ट्रगल को माइनस करने के, और वो अरूज में अपना दिमाग ख़राब करके लोगों को रगड़ने के, अगर वो बेहतर लोगों को बेहतर तरीके से ऊपर लाएं, तो मेरे ख़्याल में वो ख़ुद भी कामयाब होंगी, ख़ुद भी बड़ी लीडर बनेंगी, और वो साथ जो टीम होगी वो भी एक अच्छी खेप अपनी पार्टी को
या अपने इदारे को या अपने स्कूल को दे के जाएंगी, तो खुदारा मैं ये नहीं कहती कि मैं वो औरत नहीं हूँ जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ी बढ़ के मारते हैं और कहते हैं जी जायज़ नाजायज़ औरत जो भी कर रही है वो सही है। हमें भी, हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, एक पूरे घर का निज़ाम अल्लाह ने हम पे डाला है और उसको बेहतरीन बनाने के लिए हमें ख़ुद सबसे बेहतरीन बनना पड़ेगा। और मर्द और औरत की कोई जंग नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। शोहर के बगैर घर में आप देखें एक औरत को जो शोहर के होने से सेंस ऑफ सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट फील होती है, वो एक बाप के रिश्ते में जो है छत है आपके सर की, आपके सामने ढाल है वो बाप। जिस दिन से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है मुझे ऐसे लगता है मेरे आगे एक ढाल थी जो हट गई है। अब हर चीज़ मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर सकती है। उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता था हर बला हर मुश्किल अल्लाह के बाद मेरा बाप है जो रोक लेता है। आज शोहर जो है वो सर की छत है, तो अपना भाई जो है वो आपका मान होता है, आपका बेटा आपका मुहाफ़िज़ होता है। तो इनको दुश्मनी के रिश्ते, ये जो सोच हमारी एक डाल देते हैं ना, ख़ास एक ग्रुप जो कि आपके सोच ये करते कि ये दुश्मन है, इनको बराबरी का है, इनको तोड़ दो, इनको मार दो, दूसरी औरत को ना आगे आने दो। फिर घरों में यही साइकिल चलती है ना, सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती, बहू सास को बर्दाश्त नहीं करती, देवरानी जेठानी। ये मैं थोड़ी घरेलू बातों की तरफ इसलिए आई हूँ कि मुझे पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ें इतनी एक्सपीरियंस हुई हैं और लोग रोज़ा रख कर हैं और अफ्तार के लिए उसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, रोज़ा रख कर दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। रोज़े रख के नमाज़ें पढ़कर कुरान पढ़कर लोगों की जड़ें काटते हैं, लोगों के लिए बुराई करते हैं और एहसान फरामोशी करते हैं। अल्लाह ताला को ना सिर्फ आपके सिर्फ सजदे नहीं चाहिए, कुरान की रीडिंग नहीं चाहिए, अमली तौर पे आपकी ज़िंदगी में कुरान कितना शामिल है, आप हकूक़ुल इबाद में कैसे हैं आपकी। अगर आप लोग बड़ा फ़ख्रिया करते हैं हमारे ख़ानदान में हमारी बहनों से बोलचाल नहीं है, भाइयों से बोलचाल नहीं है, हम उन रिश्तेदारों को मुँह नहीं लगाते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया और जो है ना रिश्तों को तोड़ना, ये करना, ये कोई फ़ख्रिया बात नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों को इस काबिल नहीं समझते। प्यार मोहब्बत से घरों को दिलों को जोड़ने का हुक्म है। इसलिए अफ्तारियों पे भी दिखावा करना, बुलाना बड़े बड़े अमीर लोगों को, गरीबों को, गरीब रिश्तेदारों को निगलेक्ट करना, तो खुदारा हमें जो आपको इबादत बता रही हूँ, रात 27वीं की रात ये कर लें, 29वीं की रात, 21वीं की रात, इन लैलतुल कदर पाने के लिए, लैलतुल कदर को हासिल करने के लिए आपने अपने अंदर वो खूबी भी तो पैदा करनी है, वो दिल भी तो चाहिए जो नफ़रत से पाक हो, कदूरत से पाक हो, हिरस से पाक हो, हवस से पाक हो और जिसमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो। नफ़रत बुग़्ज़ रख कर आप कोई लैलतुल कदर नहीं पा सकते, ये बात याद रखिए। दूसरे का बुरा चाह के आपको कोई रोज़े कोई नमाजें फ़ायदा नहीं दे सकते। मेरा रब खालिक है, मालिक है, वो अपने मखलूक से प्यार करता है और जो उसकी मखलूक के ख़िलाफ़ काम करता है, जो मखलूक को रद्द करता है, उसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, उसकी इबादत को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। इस टाइम जो फ़लस्तीन में सूरत हाल है, जो बच्चे, ये लोग जो वहाँ के घास उबाल के पी रहे हैं और आप अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए मरगन अफ्तारियाँ करके वो आप लोगों को सोशल मीडिया पे लगा के आप उससे वाह हासिल कर रहे हैं, तो हमें कम से कम, हम और कुछ नहीं कर सकते तो शर्म तो कर सकते हैं कि हमारे एक मुसलमान मुल्क में ये हालात हैं। हम आवाज़ उठाने जोगे भी नहीं हैं, हम इतने हमारी गैरत ख़त्म हो गई हुई है, कोई बोलता भी नहीं है और हम दिखावा कर रहे हैं अपना। लैलतुल कदर जो मैं बात शुरू इससे हुई थी कि लैलतुल कदर क्या है, उसकी निशानियाँ क्या है, तो ये निशानियाँ भी उन्हीं लोगों को महसूस होती हैं, वो महसूस कर सकते हैं। पर जो इस दिल का गंद साफ़ करें, दिल की कालक साफ़ करें। हम इंसान हैं, नफ्स के मारे हुए हैं, हम कमज़ोर हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर पहले इस दिल में जो दिल आज़ारियाँ की, जो एहसान फरामोशियाँ की, लोगों की जड़ें काटी, लोगों का बुरा सोचा, उनसे हसद की, अल्लाह ताला उस चीज़ के लिए माफ़ करे। और अल्लाह, अगर आप रो के हकीकी मायनों में करेंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल को साफ़ करेगा। फिर आपको ये निशानियाँ जो मैं बताने जा रही हूँ
آپ کو نظر بھی آئیں گی، محسوس بھی ہوں گی۔ سب سے بڑی بات کہ وہ رات، اس رات میں عجیب سی آپ کو ایک رونق، یہ فیلنگ کی بات ہے، فیلنگ کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنے والا دل ہونا چاہیے، اللہ سے رابطے والا دل ہونا چاہیے۔ اس رات کی رونق یہ ہوگی کہ آپ کو ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ، اس دن آپ کو چاند کی روشنی بھی عجیب نورانی ہوگی، دل میں سکون اترتا محسوس ہوگا، اور آپ کا جو دل ہے نا وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کو دل چاہے گا، اور آپ کو کئی بار پروں کی پرپراہٹ بھی محسوس ہوگی۔ اور جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے نوافل کے لیے، عبادات کے لیے، تو آپ کا دل بھر آئے گا، بار بار آپ کا بہت زیادہ رونے کا دل چاہے گا، آپ کا گڑ گڑانے کا دل چاہے گا، آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی، اور آپ کا خاص طور پہ آپ قرآن پاک جب آپ کے سامنے آئے گا تو قرآن پاک کو پڑھنے کی جو لذت محسوس ہوگی، اور جب آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، بھینچیں گے، تو آپ کو لگے گا جیسے قرآن آپ کے دل میں اتر رہا ہے، اور قرآن میں آپ کو دھڑکن محسوس ہوگی۔ اور یہ قرآن کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ قرآن کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ قرآن کا مطلب ہے لڑنے والی کتاب، یہ قبر میں بھی اپنے قاری کے لیے لڑے گی، یہ حشر میں بھی اپنے قاری کے لیے لڑے گی، یہ جنت اور دوزخ کے معاملے میں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی قاری کے لیے لڑے گی۔ تو اس قرآن سے محبت، آپ اپنا رشتہ استوار کریں، قرآن سے محبت پیار کا رشتہ استوار کریں، اور قرآن میں جو سبق ہے، جو زندگی کا ایک فارمولہ دیا گیا ہے، حیات گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کا اور اس کی قدر کرنے کا، جانوروں سے، چرند پرند، پیڑ پودے، سب پر جو ہے وہ احسان والا رویہ رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں، آقا سارے جہاں، حبیب اللہ جو ہیں، وہ رحمت العالمین ہیں، رحمت العالمین، اور وہ ان کا وہ کہیں یہ سبق نہیں دیتے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس پہ ظلم کرو۔ ابھی میں نے کل پڑھا کہ گجرانوالا، ساہیوال اور 2-3 جگہ، میں شاید جگہ کا نام، کہ چرچز کو چلایا گیا اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت ہی قابل اعتراض بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عبادت گاہ کو اس طرح کرنا اور انسانوں کو نقصان دینا۔ کوئی بھی کام جو نفرت پیدا کرے، وہ کوئی انسان اسلام پہ احسان نہیں کر رہا یہ کر کے، یا کسی مذہب پہ بھی یہ احسان نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سب کو اجازت دی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں عیسائی بھی آیا کرتے تھے، ہر مذہب کے رہنے آیا کرتے تھے، آپ کے پاس بیٹا فرمایا کرتے تھے۔ تمام یہ عبادت گاہیں ہیں، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، اور ان کو تباہ کرنے کا، ان کو نقصان پہنچانے کا، کسی کی دل آزاری کرنے کا، کسی بھی مذہبی اقلیت کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ رحمت العالمین ہیں، اور آپ نے سب کے ساتھ، آپ نے اسلام اپنی محبت اور اچھے رویے سے پھیلایا، لوگوں کے مندر مسجد جلا کے نہیں پھیلایا، یا چرچوں کو آگ لگا کے نہیں پھیلایا، ان کے دل جیتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را یہ اس طرح کا عمل بہت ہی کبھی عمل ہے، ہمیں حسن سلوک کے ساتھ چلنا چاہیے، محبت کے ساتھ۔ اللہ نے یہ کائنات سب کے لیے بنائی ہے، ہم اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ انسان کی قدر کیا ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی میں رہنے کے لیے آپ کو کون سے جذبے، کس طرح دل صاف اور محبت والا ہونا چاہیے، انہی کو لیلۃ القدر ملتی ہیں۔ بد نصیب ساری رات عبادت کرتے ہیں، سربا سجود بھی ہوتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اور آپ سے لوگ ناخوش ہیں، آپ سے آپ کا ہمسایہ خوش نہیں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی کرتے ہیں، تو آپ کے رب کو، آپ کے سجدے کرنے کے لیے تو فرشتے بھی بہت موجود تھے، آپ کی اوقات ہی کیا ہے،
हमारे सजदों की औकात ही क्या है? ये जैसे हम सजदा करते हैं इसको सजदा कहते हैं? ना खुशू है, ना खुजू है, क़याम में खड़े हैं, अच्छा मेरा ये काम वो कौन कर देगा, अच्छा मैं किससे फ़ायदा ले लूँ, मैं किसको नुकसान दे दूँ। अल्लाह से डर के रहें। और लैलतुल क़द्र की असल रूह ये है कि उसके बनाई हुई मखलूक से प्यार करें और कुरान जो है उसको समझ के पढ़ें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करें, और जो फिर आपको मिलेगी असल लैलतुल क़द्र। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।